ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा में गहरी अभिप्सा से भरने पर स्वयं के भीतर एक प्रश्न पैदा होता है कि मैं कौन हूँ। सूत्र कहता है कि प्रश्न पैदा होता है कि मैं कौन हूँ। अब अगर हम गहरी अभिप्सा से नहीं भरेंगे, जैसा कि सूत्र कहता है, तो ये प्रश्न पैदा होने की संभावना भी नहीं बनती। अगर हम इस बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करें कि पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, तो फिर ये बाहर से आई हुई एक व्यवस्था रह जाएगी। प्रश्न भी बाहर सतह पर ही रह जाएगा। तो अध्यात्म में ये बाहर से पूछने की व्यवस्था नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर हम बाहर से पूछेंगे तो बाहर से ही तमाम उत्तर भी हमारे अंदर आ जाएंगे, क्योंकि मैं कौन हूँ के उत्तर भी दिए गए हैं। उन उत्तरों से साधक का कोई सरोकार नहीं है। साधक तो वास्तविकता की खोज में है। अंतरयात्रा उसी वास्तविकता की खोज के लिए ही है। तो पहली चीज़ तो यही है कि गहरी अभिप्सा से भरा जाए। और गहरी अभिप्सा से कैसे भरा जाए? जीवन को देखा जाए। जीवन जैसा है, जीवन की वस्तु स्थिति जैसी है, उसको देखा जाए। जीवन में जो ढांचे चल रहे हैं, जो जीवन में रिपीटिशन चल रहा है, पुनरावृत्ति चल रही है, क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का एक जाल चल रहा है, और एक छद्म जीवन जीने की जो शैली सबने ओढ़ रखी है, उसमें व्यक्ति भागता चला जा रहा है। इस सब को जब हम देखते हैं तो जीवन के प्रति हमारी एक अलग ही दृष्टि पैदा होती है, और तब हमारे अंदर, हमारे प्राणों में अभिप्सा पैदा होती है स्वयं को जानने की। क्योंकि अभी तक जिसे हम अपना होना समझते हैं, वो तो बाहर से निर्मित किया गया हमारा होना है। और अगर हम देखते हैं कि ये जो बाहर से निर्मित की गई व्यवस्था है, इसका बहुत मूल्य नहीं है। ये बहुत ही अस्थाई है। जैसे ऊपर से कोई रंग पोत दिया गया हो और फिर बारिश हो तो वो रंग बह जाए तो फिर से रंग पोत लीजिए। ऐसे ही चलता है हमारे पहचान का ढंग। हमारी पहचानें बदलती रहती हैं। जीवन में कौन सी पहचान स्थायी है? हालांकि हम पहचानों को स्थायी बनाने का ही संघर्ष करते हैं। इसीलिए पद, प्रतिष्ठा या कोई भी ऐसी व्यवस्था जो हमको एक स्थायी पहचान दे, हम उस पर टिके रहना चाहते हैं। और कभी कभी तो इस पहचान के लिए व्यक्ति नकारात्मक जीवन शैली को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने कम से कम उसको एक पहचान तो दी है, नकारात्मकता ही सही, लेकिन उस नकारात्मकता ने उसको एक छद्म पहचान दी हुई है, तो उसमें वो अटके रहना चाहता है। अंतरयात्रा में गया हुआ साधक इन सारी छद्म पहचानों को देखने लगता है। वो समझने लगता है कि कोई भी पहचान जिसे उसने अपने ऊपर आरोपित किया गया है, वो छद्म है और उसमें कोई बहुत मूल्य नहीं है। तब पैदा होती है अभिप्सा कि अगर ये पहचान नहीं है तो फिर क्या है पहचान मेरी? फिर मैं कौन हूँ? अगर मैं ये सब नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? तब ये प्रश्न का पैदा होना बड़ा स्वाभाविक ढंग से उसके अंदर घटता है, सहजता से घटता है। और जब इतनी अभिप्सा के बाद ये प्रश्न घटता है किसी के अंदर, मैं कौन हूँ, तो निश्चित ही फिर वो समाधान की तरफ बढ़ता है। वो अपने सच्चे स्वरूप, अपने वास्तविक स्रोत की तरफ लौटता है। इसी को बुद्ध कहते थे श्रोतापन्न होना। जिसके अंदर मैं कौन हूँ का मौलिक प्रश्न पैदा हो गया, जिसके प्राण इससे कंपित होने लगे, वो स्रोत की तरफ लौटती हुई धारा में उतर गया, वो श्रोतापन्न हो गया। तो इसलिए सूत्र कहता है कि अभिप्सा को आने दो और फिर इस प्रश्न को घटने दो।